दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम एक टायर इन्फ्लेटर रिपेयर करने वाले हैं। ये ऑन हो रहा है बट काम नहीं कर रहा है। सबसे पहले इसको पावर देंगे। पावर 12 वोल्ट इसको देनी होती है। अभी यहाँ पर व्हीकल नहीं है तो यहाँ पर हम अलग से एक पावर सप्लाई की हेल्प से इसको 12 वोल्ट देंगे। ये वाला पिन हमारा पॉजिटिव का होता है, इसको पॉजिटिव दे दिया है और ये इसका नेगेटिव होता है। तो इसको मैंने पावर दे दिया। अब इसको यहाँ से ऑन करता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये देखिए ऑन हो चुका है, डिस्प्ले भी आ रहा है और इसमें लाइट भी चल रहा है, लेकिन ये एयर कंप्रेस नहीं कर पा रहा है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ। देखिए कुछ भी इसमें हलचल नहीं है। अगर आपके पास भी टायर इन्फ्लेटर खराब कंडीशन में है, काम नहीं कर रहा है, तो इस वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको रिपेयर करना। सबसे पहले इसमें पावर को डिस्कनेक्ट करता हूँ और इसको ओपन करता हूँ। पीछे स्क्रू का यहाँ पर दिया गया है, 4 से स्क्रू हैं, उनको खोलना है। ऑलरेडी कस्टमर ने चेक भी करा था बट उनसे नहीं हो पाया, क्योंकि भाई रिपेयरिंग वाला काम है, हर किसी से नहीं हो पाता है। तो हम इसको ठीक करेंगे। इसको खोल के आपको दिखाते हैं। ये इसके अंदर का सर्किट है और यहाँ पर इसको हटा देते हैं। यहाँ पर ये इसकी मोटर है जो यहाँ पर एयर को इस तरीके से यहाँ पर कंप्रेस करती है। तो यहाँ पर ये मोटर के साथ में अंदर ये कंप्रेसर लगा हुआ है। अब यहाँ पर इस एक चीज़ यहाँ पर दी गई है, देखिए यहाँ पर भी मे बी यहाँ पर, हाँ ये प्लस माइनस का बटन है, इसके पीछे यहाँ पर दिया गया, मे बी ये सेंसर हो सकता है। तो चलिए जो भी होगा उसे चेक करेंगे। अभी खराबी क्या है सबसे पहले हो वो हमें चेक करना है। ऐसे मोटर की कंडीशन क्या है, सबसे पहले मोटर को चेक करेंगे। तो मोटर को चेक करने के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पर इसमें कार्बन भी खत्म नहीं हुआ है, यानी कि बिल्कुल न्यू है। तो फिर भी हम एक बार चेक कर लेंगे मोटर को। एक बार इसको करेंगे क्या, अलग से 12 वोल्ट देके देखेंगे। देखिए मोटर बहुत ही परफेक्टली इसमें काम कर रही है, यानी कि जो भी इसमें फॉल्ट है कुछ और है इसमें लग रहा है, सर्किट का तो नहीं है, वो सभी हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर इसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। इस पाइप को कुछ यहाँ पर एक बारी इसमें यहाँ पर डिस्कनेक्ट इस पाइप को कर लेता हूँ और इस या फिर कुछ इस तरीके से भी हो जाएगा ये। तो चलिए पहले पाइप को डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ और ये पाइप यहाँ से डिस्कनेक्ट हो चुका है। अब इसको रखते हैं थोड़ा सा साइड में और इस सर्किट को हम बाहर निकालेंगे, क्योंकि ये इसका मेन सर्किट है। 12 वोल्ट देखिए यहाँ से होती हुई यहाँ पर होती हुई इसमें जा रही है। तो स्विच को भी चेक करना है लगे हाथ, क्योंकि भाई स्विच का भी फॉल्ट हो सकता है। तो देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहले सर्किट को निकालेंगे। इस सर्किट को निकालने के लिए हमें इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इसको दिया गया है, ठीक है। तो बारी बारी से खोलना है। ये इसका कंट्रोलर है पूरा, जो कि इसको चलाने का काम करेगा। अब यहाँ पर इसकी जो चीज़ें हैं वो आपको थोड़ा समझा देता हूँ। पहले इसको डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। अभी इसमें क्या है, इसमें स्विच दिया गया है, यहाँ से पावर आ रही है, देखिए यहाँ से पावर आ रही है। इसके बाद ये पावर यहाँ से माइनस इधर गया है और प्लस इस स्विच से होते हुए यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर देखिए स्विच से होते हुए प्लस यहाँ पर जा रहा है, यानी कि प्लस माइनस इस बोर्ड में जा रहा है। अब ये बोर्ड जो है 12 वोल्ट से चलेगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि ये बोर्ड एक माइक्रो कंट्रोलर है और माइक्रो कंट्रोलर का जहाँ पर काम है वो रिले को सिग्नल देना है। अब जो रिले लगी है, इस रिले को चलाने के लिए इस सर्किट का इस्तेमाल किया गया है। ये जो है माइक्रो कंट्रोलर सर्किट है, ये रिले को ऑन ऑफ करेगा और रिले का इस मोटर का सारा लोड इस रिले पर रहेगा, क्योंकि रिले एक स्विच की तरह कार्य करती है। अगर आप मेरी उस वीडियो को देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अच्छा मैं एक बारी इस स्विच को जरूर चेक कर लेता हूँ। मुझे लगता है कि बाहर से स्विच चेक हो जाएगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट यहाँ पर ये दिया गया है। तो स्विच को बाहर से चेक कर लेते हैं, नहीं तो फिर मैं ओपन कर लूँगा इसे, अगर यहाँ से चेक नहीं हो पाएगा। मल्टीमीटर को मैं रखता हूँ बजर मोड में और यहाँ पर इस तरीके से चेक करता हूँ और स्विच को एक बार प्रेस कर लेते हैं। स्विच बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है और स्विच को ऑफ करता हूँ। अब देखिए स्विच काम नहीं कर रहा है, मतलब स्विच ऑफ होने के बाद बजर नहीं दे रहा है। ऑन करते हैं तो इन दोनों पॉइंट्स में बजर आ रही है। स्विच प्रॉपर्ली काम कर रहा है, स्विच का यहाँ पर कोई भी खराबी नहीं है। अब यहाँ पर मैं इस सेक्शन को नहीं छेड़ूंगा, इसी सेक्शन पे काम करूंगा। अब रिले का ही मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि सारा लोड भाई मोटर का रिले पे होता है और हो सकता है रिले डैमेज हुई हो, क्योंकि यहाँ पर फॉल्ट उसी से ज़्यादातर आता है।
किसी भी कंट्रोलर सर्किट में। तो चलिए इस स्क्रू को कसने के बाद इन वाले सर्किट को बाहर निकालता हूँ और डिटेल से समझाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए इस सर्किट को निकालने के लिए 1 2 3 4 स्क्रू दिए गए हैं। ये स्क्रू हमें खोल के इस सर्किट को पहले बाहर निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्क्रू खोल लिए हैं, इस सर्किट को मैं बाहर निकालूंगा कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर ये कनेक्टर आपका एलईडी का है। तो ये एलईडी बल्ब है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर पहले फिजिकली ये इसकी डिस्प्ले है, डिस्प्ले को छेड़ना नहीं है, पहले हम थोड़ा सा डिस्प्ले को साइड रख लेते हैं। अब चलिए सबसे पहले हम रिले को चेक कर लेते हैं। रिले के 5 पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। एक सेकेंड, रिले के यहाँ पर 5 पॉइंट्स हैं, नहीं 4 हैं, एक को कट किया गया इन्होंने। तो इन पॉइंट्स को हम चेक करेंगे, या पहले रिले को बाहर ही निकाल लेते हैं, ठीक है। बाहर निकाल के प्रॉपर तरीके से आपको बताते हैं। तो रिले को मैंने सर्किट से बाहर निकाल लिया है। अब यहाँ पर रिले को टेस्ट करना है, रिले काम कर रही कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए रिले को टेस्ट करना है, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में रख लिया है। ये बीच की लेग और ये वाली लेग, ठीक है, ये हमारी स्विच की होती है। सबसे पहले इसको चेक करना है, कोई बीच में कंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि एक ये वाली लेग और एक ये वाली लेग, बाहर की 2 लेग में मैं 12 वोल्ट दूंगा। अब 12 वोल्ट क्यों दूंगा, क्योंकि इसके अंदर एक कॉइल है, उस कॉइल को एक्टिवेट करने के लिए इन दोनों में हम 12 वोल्ट देंगे। एक सेकेंड, कुछ इस तरीके से इसको मैंने 12 वोल्ट दे दिया है। अब इन दोनों लेग में मैं चेक करूंगा कि कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं। अगर आ रही होगी तो रिले बिल्कुल ओके होगी, नहीं आ रही होगी तो समझ लीजिए रिले खराब है। देखिए इसमें कोई भी कंटिन्यूटी इसमें नहीं है। देखो कुछ वैल्यू जरूर आ रही है लेकिन कंटिन्यूटी नहीं है। इसके अंदर जो स्विच है वो खराब हो चुका है। अब हम एक रिले को हम लेंगे जो कि हमारे पास 12 वोल्ट की है, एक रिले है। अब इसमें आपको चेक करवाते हैं। सबसे पहले हम वही थ्योरी, देखिए इसी रिले की तरह मैं इसको क्या करूंगा कि इसकी एक लेग थोड़ा सा बेंड कर दूंगा, ये वाली, मतलब बंद कर दूंगा। बाकी इसमें इसी की तरह सेम ये बची है लेग। तो सबसे पहले मैं बीच वाली और साइड वाली को चेक करूंगा, इसमें कोई भी कंटिन्यूटी नहीं है। अब इसमें 12 वोल्ट दूंगा, देखिए 12 वोल्ट दूंगा तो ये रिले के अंदर जो कॉइल होगी वो एक्टिवेट होगी। अब इसमें कंटिन्यूटी बीच और साइड में आनी चाहिए, इतना याद रखना। कुछ इस तरीके से देखिए, ये देखिए इसके अंदर एक कटकट सी आवाज आ रही है, ये रिले चल रही है और ये भी कटकट की आवाज दे तो रही है, लेकिन इसका जो स्विच है वो खराब हो चुका है। तो यहां पर आपने देख लिया। अब मैं आपको रिले को तोड़ के दिखाता हूं, इसके अंदर आखिर खराबी क्या होती है। इसको तोड़ के दिखाता हूं और डेफिनेटली रिले डालने से वो सर्किट काम करेगा। ये देखिए इसके अंदर का, वैसे मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक वीडियो में बताया है रिले की जो वर्किंग होती है। और इसको हम रिपेयर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं, इस रिले को हम रिपेयर भी कर सकते हैं। अगर इस तरीके से आप खोल के इसको सावधानी से पूरा इसका कवर हटा दो तो रिपेयर भी हो जाती है। देखो इसका अगर आप कवर हटा दो, हालांकि कंपनी की द्वारा पैक होती पूरी, अगर आप चाहो तो इसको रिपेयर भी कर सकते हो। वैसे नई मिल जाती है, ये ऐसा कंपोनेंट ऐसा नहीं है जो मिले ना, इजीली मिल जाते हैं नए रिले, तो इसको रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। काफी केयरफुली इसको काट रहा हूँ और वीडियो को भाई मैं है ना फास्ट फॉरवर्ड भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको जो चीज़ें हैं वो बारीकी से बता सकूं, इसलिए मैं फास्ट फॉरवर्ड भी वीडियो को नहीं कर रहा हूँ। तो ये होता है भाई रिले के अंदर का ये स्विच, ये देखो ये इस तरीके से काम करता है। ये देखिए इस तरीके से काम करता है और एक कॉइल होती है, कॉइल को इन दोनों से एक्टिवेट किया जाता है। देखिए 12 वोल्ट देकर, देखो कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे टच होता है तो ये स्विच एक्टिवेट होते हैं। अभी मैं क्या करूंगा, एक बार चेक कर लूंगा, यानी कि इस रिले को इसमें डालकर चेक कर लूंगा। अभी कंफर्म ही नहीं कहूंगा कि रिले को डालने से ही सर्किट चालू हो जाएगा, फिर भी एक बार हम चेक जरूर कर लेंगे। तो चलिए इस रिले को इसमें डालता हूं। इस लेग को हम मोड़ देंगे क्योंकि इस लेग का यहाँ पर कोई भी काम नहीं है।
इस लाइट को यहाँ पर मोड़ देंगे या कट भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कट कर लेते हैं। चलो पूरा अच्छी तरीके से इसको कट कर लेंगे। इसका इसमें कोई भी काम नहीं है, सिर्फ एक ही इसमें स्विच का कार्य कर रहा है। अब मैं इस रिले को यहाँ पर सर्किट में लगा लूंगा। पहले साफ कर लेते हैं इसको जरा। चलिए, इस रिले को हमने यहाँ पर डाल दिया है। अब यहाँ पर मैं इसको सोल्डरिंग कर लेता हूँ। बहुत आसान काम है भाई, कोई भी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप इजीली इसको रिपेयर कर सकते हैं। अब एक बार मैं इसको कुछ देर के लिए यहाँ पर रख लेता हूँ। इसको इस तरीके से रख लेता हूँ और इसको चेक करता हूँ। तो चलिए, मैं पहले इसको 12 वोल्ट अलग से दे देता हूँ। और इसको पावर ऑन कर देता हूँ। देखिए, जैसे मैं ऑन कर रहा हूँ ये चालू हो गया। देखिए, रिले खराब होने की वजह से ये पूरा सर्किट डेड हो जाता है। तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, जो रिले वाले सर्किट होते हैं, जिससे रिले लगाई गई होती है, जिस सर्किट को मोटर को चालू करने के लिए, और सर्किट काम नहीं कर रहा होता है, अगर ऑन है सर्किट काम नहीं कर रहा, तो आप रिले चेंज कर दो। अगर डेड है तो फिर और चीज़ें चेक करो, सप्लाई चेक करो। ठीक है, काम हमारा हो गया है। अब मैं इसको सही तरीके से पैक कर लूँगा। देखिए, मैंने कितनी आसान तरीके से आपको बताया। तो अभी क्या करना है, पहले इसको सही तरीके से सेट करना है, क्योंकि इसमें देखिए डिस्प्ले भी है, और डिस्प्ले में एक रबर लगी है, जो कि आपको बहुत ही केयरफुली आपको निकालनी है। सारा काम इस रबर का ही, क्योंकि डिस्प्ले में यहाँ पर एक कनेक्टर वाली डिस्प्ले नहीं होती है, ये जेब्रा कनेक्टर होता है, इसको जेब्रा कनेक्टर बोलते हैं। तो ये वाली डिस्प्ले इसमें इस्तेमाल करी गई है। तो चलिए, इसको मैं पैक कर लेता हूँ बहुत ही सावधानी से। यहाँ पर मैंने पीसीबी को सही तरीके से लगा लिया है। अभी मोटर को हम सेट करेंगे। तो जैसे देखिए, पहले हमने इसको निकाला था, तो उसको लगा लेना है। तो देखिए, लग चुका है। अब इसको सही तरीके से हम इधर पे फिक्स करेंगे। तो देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो फैन है वो कहीं पे भी टच ना हो, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट चलने वाला एक मोटर होता है। ठीक है, और इस जगह पे जहाँ पे लगाओ था उसको फिक्स कर लेना है, और देखते हैं कोई चीज़ यहाँ पर छूटे ना। ठीक है, बिल्कुल सही तरीके से इसको हमने लगा लिया है, और जो वायर्स वगैरह हैं वो सही तरीके से हम पैक करेंगे, और कहीं पर भी टच ना हो वायर, इस बात का ध्यान रखना है। और इसको भी सही तरीके से हमने पैक कर लिया है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से। चलिए, इसको भी सेट कर लेते हैं। इसके ऊपर देखिए, पहले हम ये वायर इस तरीके से फिक्स करेंगे। देखिए, कोई वायर छूटी नहीं है। सारी चीज़ चेक करके तब जाके हम इसमें इसकी पैकिंग करेंगे। सभी हमने चेक कर लिया है, और अब इसको हम पैक कर लेते हैं फाइनली। देखिए, पैक हो चुका है। अभी एक बार इसको टेस्ट करते हैं। देखिए, डिस्प्ले आ चुका है, और रिले की एक कट की आवाज़ आ रही है।
प्रॉपरली काम कर रहा है। टेस्टिंग हमने इसका कर लिया है। तो देखिए कितनी आसानी से इसको हमने रिपेयर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर करना ना भूलिए और एक कमेंट ज़रूर कर सकते हैं आप इस वीडियो पे, अगर जो चीज़ आपको अच्छी लगी हो। कोई चीज़ समझ में नहीं है तो मुझे दोबारा पूछ सकते हैं। और रिले के बारे में थोड़ा सा जानकारी लीजिए हमारी दूसरी वीडियो से, ताकि आपको थोड़ा सा रिले की जानकारी हो जाएगी, तो आपको रिपेयरिंग और आसान लगने लगेगी इस तरीके की सर्किट की। चलिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, कुछ नया सीखिए।